हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के श्री बलि महाराज जी के चरित्र का, श्री राम भगवान के आविर्भाव का श्रवण जो कर रहे हैं। अब तक हमने 4 अध्याय इस प्रसंग में पढ़े, जहाँ पर 5 अध्याय 13, 14, 15, 16, 17 मनवंतरों का वर्णन, मनवंतर के जितने मनु हैं उनके कार्य, बलि महाराज जी द्वारा स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना, अदिति देवी का दुखी होकर के कश्यप ऋषि के निकट प्रार्थना करना, पयोव्रत का पालन करना और अदिति जी की इच्छा की पूर्ति होना। आज हम अष्टम स्कंद के 18वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। श्री अदिति जी ने पयोव्रत का यथावत पालन किया, जिसमें श्री कश्यप ऋषि ने उन्हें 12 दिनों तक दुग्धपान के लिए कहा और उसका विशेष उसकी नियमावली जो थी हमने उसको श्रवण किया था। उस नियमावली के मध्य में 3 चीजें जो प्रमुख रही, या 3 चीजें जो साधक वर्ग के लिए विशेष रही। पहली, वर्जयेत असद आलाप। दूसरी, जागतिक भोगों से निवृत्ति, जागतिक भोगों का निरोध। और तीसरा, अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायण। क्या आप ये व्रत तो करेंगी, पर इस व्रत में इन 3 चीजों का होना महत्वपूर्ण है। वो क्या है? व्रत के समय अगर असत आलाप होगा, जगत की चर्चा होएगी, तो भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होता। व्रत में अगर जगत के भोगों को भोगेंगे तो भी व्रत अपनी सफलता को प्राप्त नहीं करता। तीसरा, अहिंसा सर्वभूतानां। जीवों के प्रति अगर हिंसा होएगी तो भी व्रत अपनी सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। तो उन्होंने पूरे विधि विधान से 12 दिन तक पयोव्रत का पालन किया। भगवान प्रकट हुए, पहले कश्यप ऋषि के हृदय में आए, कश्यप ऋषि में अधिष्ठान हुआ अंश भाग से, और उन्हीं के ही हृदय से फिर अदिति जी के गर्भ में आए। उसका विस्तार मैं पिछले 2-3 दिन से कर चुका हूं। 18वें अध्याय में जब श्री ब्रह्मा जी ने पूर्व अध्याय में भगवान की स्तुति कर दी, गर्भ की स्तुति कर दी, वो भगवान जो मृत्यु के परवश नहीं, जिनके चर्म जन्म कर्म इत्यादि क्या है, सामान्य मनुष्य की भांति नहीं है, दिव्य है, वह श्री अदिति देवी के गर्भ से प्रकटे। चतुर्भुज शंख गदा चक्र पिशंगवास नलिनाय क्षण। चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा इत्यादि चक्र धारण किए हैं, अब्ज धारण किए हैं, कमल धारण किए हैं, नेत्र सदृश भी उनके कमल के ही समान है, पीतांबर धारण किए हैं। ऐसा उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का स्वरूप कैसा है? श्याम वर्ण से उनके स्वरूप जो है, शुद्ध श्याम वर्ण के समान उनका स्वरूप है। मकर कुंडल धारण किए हुए हैं, श्रीवत्स चिन्ह है वक्षस्थल पर, बाजूबंद इत्यादि पहने हुए हैं, चरणों में नूपुर जो है वो शोभा प्राप्त हो रहे हैं, मंगलमय माला इत्यादि धारण की है, और भ्रमर जो है उसके आसपास गुंजार कर रहे हैं। ग्रीवा में कौस्तुभ मणि जो है वो शोभा प्राप्त हो रही है। और उनके जन्म से कश्यप ऋषि का जो निवास स्थान था, उस कश्यप ऋषि के निवास स्थान में तमस व रोचश, वह निवास स्थान में जितना भी अंधकार था, जो बाह्य अंधकार था, वो बाह्य अंधकार श्री भगवान के मंगलमय आविर्भाव से दूर हो गया, विलुप्त हो गया।
दिशाएं प्रसन्न हैं, नदियां इत्यादि अत्यंत स्वच्छ हैं, सब जीव जाति अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त है। जितने भी ऋतुएं इत्यादि हैं वह सब ऋतुएं अपने अपने गुणों को प्रकट कर रही हैं। 8वें स्कंद के 18वें अध्याय का 4था श्लोक है। मैं एक एक श्लोक करके नहीं करा रहा, कुछ बातें बस बता रहा हूँ, क्योंकि 6 अध्याय हैं, पर जाऊंगा क्रम से ही जा रहा हूँ। जहां जहां श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कुछ कहा है उसको स्पर्श करो। उच्च लोक में हो, मध्य लोक में हो, अंतरिक्ष में हो, समस्त जीव जाति अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गई है। घाव, द्विज, नाग इत्यादि जितने भी पहाड़ इत्यादि हैं, जितने भी ब्राह्मण इत्यादि हैं, देवता इत्यादि हैं, वह सब भी अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो गए हैं भगवान के जन्म काल में। भाद्र मास की द्वादशी है और श्रावण जो है नक्षत्र है, अभिजीत मुहूर्त है। भगवान इस जगत में प्रकट हुए जहां पर समस्त ही जितने भी तारागण हैं वो अत्यंत उदार हो गए, अत्यंत उदारता को जो है प्राप्त हो गए। मध्याह्न का समय है और इस द्वादशी को क्या कहा गया? विजया द्वादशी के नाम से इसकी प्रसिद्धि। तभी गुरुदेव कहा करते थे इस विजया द्वादशी पे अंततः विजय किसकी हुई? इंद्र की हुई या बलि महाराज की हुई? जिसको आगे स्पर्श करेंगे अभी कि वास्तविक विजयी कौन रहा। स्वर्ग जिनको प्राप्त हो गया वो वास्तविक विजयी रहे, या फिर श्री भगवान के पाश में बांधने के बाद स्वर्ग में तो देवताओं को स्थापित किया, पर श्री बलि महाराज जी की जगत में एक शुद्ध भक्त के रूप में जो है प्रसिद्धि हुई। तो अंततः विजय किसकी हुई, यह विचारणीय विषय है। शंख इत्यादि नाना प्रकार के वाद्य यंत्र सब मंगलमय ध्वनि कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व इत्यादि अपनी नाना प्रकार के गीत गा रहे हैं, और जो साधुजन हैं वो नाना प्रकार की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। देवता, मनु, पितृ, अग्निदेव सब वर्षा कर रहे हैं, और अदिति जी के घर पर इतनी पुष्प वर्षा हुई, सिद्ध विद्याधर किम पुरुषों ने, किन्नर चारण यक्ष राक्षसों ने, सर्पों ने इतने पुष्प बरसाए कि अदिति जी का पूरा ग्रह ही पुष्पमय हो गया। अदिति जी का संपूर्ण ग्रह जो है पुष्पमय हो गया। वह भी अपने देवलोक में इस उत्सव का आनंद लेते हुए नृत्य और गीत जो है कर रहे हैं। गर्भ से जब आए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, गृहीता देहम निज योग माया। भगवान का जो जन्म है वह योग माया आश्रय लेने से होता है। भगवान सबके आश्रय हैं, पर योग माया के कारण उनका जो स्वरूप है जगत में जो लोग हैं उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता है, और उनको देख करके ही जो प्रजापति हैं श्री कश्यप ऋषि, उन्होंने कहा जयति जयति विस्मितः। प्रजापति च आह आह माने कहना जयति विस्मित, विस्मित हो गए, ओहो क्या आपका स्वरूप है। यत्तत वपुर भाति, स्वरूप कैसा है, वपु कैसा है उनका, भाति अत्यंत उज्जवल स्वरूप है श्री भगवान का। बाह्य रूप से अलंकार इत्यादि श्री भगवान ने धारण किए हुए, विभूषण आयुधेर, अब विभूषणों के द्वारा शरीर जो है वह सुसज्जित है, और आयुधों के द्वारा भी सुसज्जित है, आयुध माने अस्त्रों से भी सुसज्जित है, पर वह वैसे तो अव्यक्त हैं, अव्यक्त चित्त व्यक्तम, अव्यक्त होने पर भी आज उसको अपने स्वरूप का दर्शन श्री भगवान ने सबके सम्मुख जो है करा दिया। श्री
बभूव तेनेव स वामनोवतो, और देखते ही देखते श्री भगवान सबको प्रसन्न करने के लिए अपने माता पिता के समक्ष जैसे एक नट होता है, जैसे एक कलाकार होता है, समझना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार से श्री भगवान देखते ही देखते वामन रूप उन्होंने धारण किया, वामन रूप धारण किया। अब ये जो भगवान का स्वरूप है वह तो नित्य है, और नित्य है, उनमें अस्त्र और जो उनके अलंकार इत्यादि हैं उसके साथ ही प्रकट हुए थे, उसके साथ प्रकट हुए। पर यहाँ पर भगवान का जो स्वरूप है वो प्रकट हो गया है, ये केवल उनका टेम्परेरी स्वरूप नहीं है कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए केवल वामन रूप लिया है और बाद में वामन रूप तिरोहित हो जाएगा, क्योंकि भगवान के समस्त रूप नित्य होते हैं, उनके अपने अपने लोक होते हैं, समस्त लोकों के, समस्त विग्रहों के, समस्त अवतारों के अपने अपने निज लोक हैं, और किसी मायिक उपाय से उन्होंने ये शरीर धारण नहीं किया। जैसे योग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अपने कुछ उपायों के माध्यम से क्या करते हैं, अपने अनेक रूपों को प्रकट कर देते हैं, पर भगवान ने इस प्रकार से नहीं किया है। भगवान का शरीर मायिक नहीं, उन्होंने अपने ही शरीर से एक और शरीर, एक और अपना स्वरूप प्रकटित किया, पर इसका अर्थ ये नहीं है यह स्वरूप उनके मूल स्वरूप से भिन्न है। ये अवतारों में एक जो साम्यता देखी जाती है कि उनका शरीर भी उसी ही प्रकार से अपराकृत है जैसे श्री कृष्ण का है या भगवान के अन्य अन्य अवतारों का है। अब वामन रूप प्रकट हुआ, अत्यंत प्रसन्नता, बड़ा मंगलमय दर्शन श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने दिया है इसका। तम्बटुम वामनाम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा माने देख करके, मोदमाना महर्षय, महर्षि लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और संस्कार इत्यादि करना आरंभ कर दिए, कश्यप ऋषि को आगे रख करके, क्योंकि वो पिता है। अब उनका जनेऊ संस्कार हुआ, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गायत्री प्रदान की जाती है। तो सावित्रीम सविता अब्रवीत, सावित्री माने सूर्य देव ने आकर के गायत्री मंत्र भगवान को दिया। सूर्य देव क्या कर रहे हैं, भगवान को गायत्री मंत्र दे रहे। इसका तात्विक अर्थ नहीं ले लेना, तत्वतः तो श्री भगवान ही सबके उद्गम है, तत्वतः श्री भगवान ही सबके उद्गम है, सबके मूल हैं। लीला परिप्रेक्ष्य में वामन रूप में आए हैं, तो जिस भी स्वरूप में आते हैं उसी के अनुसार ही अपनी समस्त क्रियाएं करते हैं। मानुषम लोकमासाद्य तज्जाते अनुरुंधता, मानुषी लोक मानुषी रूप में आते हैं तो मनुष्योचित लीला करते हैं, नरवत्त करते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण रूप में आए हैं तो जैसे ब्राह्मण पुत्र का संस्कार इत्यादि होता है, द्विज संस्कार होता है, ऐसे ही अब भगवान को गायत्री प्रदान करना है। तो कौन है, स्वयं सूर्य देव ने आकर के, श्री सूर्य देव ने आकर के भगवान को गायत्री जो प्रदान किया। कि अद्भुत मंगलमय दर्शन। बृहस्पति जी जो हैं उन्होंने जनेऊ प्रदान किया भगवान को। कश्यप ऋषि ने मेखला प्रदान की, एक प्रकार की बेल्ट होती है, उसको प्रदान किया। अब पृथ्वी देवी ने आकर के मृग जो चर्म है, भी आसन इत्यादि प्रदान किया, या वस्त्र पहनने के लिए प्रदान किया। यहाँ पर मृग चर्म है तो वो आसन के लिए है। देवता जो देवता लोग जो हैं उन्होंने, जो कि वन के राजा स्वरूप हैं, उन्होंने भी उन्हें कुछ वनस्पतियां जो हैं प्रदान करी। माँ का सबने सब कुछ प्रदान कर दिया, पर वस्त्र देना कोई भूल गया। वस्त्र कौन प्रदान करेगा, बालक को वस्त्र कौन प्रदान करता है,
माता प्रदान करती है, तो सब तो कुछ दे रहे हैं, पर वस्त्र कौन देगा? कौपीन आच्छाद माता, वहां अदिति शब्द नहीं प्रयोग किया, अदिति शब्द वहां माता, क्योंकि अब माँ बन गई है। अब क्या बन गई हैं? माता बन गई हैं। तो पहले तो अदिति शब्द व्यवहार हो रहा था, पर इस विशेष श्लोक के अंदर कौपीन आच्छाद माता, कौपीन दिया, आच्छादन माने ढकने के लिए, और फिर छत्र इत्यादि जो है उनको प्रदान किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो बालक हैं, कमंडल इत्यादि चाहिए होगा, ब्राह्मण हैं, बटु हैं, तो ब्रह्मा जी ने एक ऐसा पात्र प्रदान किया जिसमें जल पहले से ही भरा हुआ था। सप्तऋषियों ने आकर के कुशाग्रास जो है प्रदान करी, जिसकी पवित्रता का वर्णन जो है समस्त शास्त्रों में जो है दिया गया है। सरस्वती जो है उन्होंने आकर के भगवान को एक माला जो है प्रदान करी। ये भगवान का श्रृंगार है। वामन भगवान का श्रृंगार क्या है? मोरपंख इत्यादि नहीं, कुमकुम इत्यादि श्रृंगार नहीं, ये भगवान का श्रृंगार क्या है? इस भांति श्री भगवान का श्रृंगार हो रहा है। अब ये सब जब प्राप्त हो गया तो अब जो पात्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, पर एक पात्र भी दिया जाएगा भिक्षा के लिए, भाई भिक्षा मांगेंगे आप। तो कुबेर ने, जिनको समस्त वैभव श्री भगवान से ही प्राप्त होता, उन्होंने आकर के भगवान को पात्र दे दिया। और पहली दक्षिणा किसने दी? भिक्षाम भागवती साक्षात उमा अदात अंबिका सती, पार्वती जी ने पहली भिक्षा श्री भगवान के पात्र में डाले, प्रभु ये आपकी भिक्षा है। अब बिल्कुल, अब भाई वामन बनना है तो बिल्कुल जैसे एक ब्राह्मण होता है, एक ब्राह्मण बटु होता है, वैसा ही रूप धारण करेंगे ना, तो बिल्कुल वैसे मंगल स्वरूप श्री भगवान का धारण हुआ, ब्रह्मचारी वेश ले लिया और सभा अत्यंत शोभा को जो है प्राप्त हुई। अब यज्ञ इत्यादि वहां पर हुआ, स्वयं उन्होंने लकड़ी इत्यादि को जो है यज्ञ में उसकी आहुति दी। सुना कि बलि जो है वो एक विशेष यज्ञ कर रहा है भृगुवंशीय ब्राह्मणों के अनुगत्य में। भगवान जो पूर्ण है स्वयं, भगवान जो स्वयं पूर्ण है, वो चलने लगे तो श्री सुखदेव जी ने बड़ा मंगलमय वर्णन किया। भारेन गाम सन्मयन पदे पदे, हर पग पग पर, भारेन मतलब भार के द्वारा, गाम माने पृथ्वी। जब चल रहे हैं तो पृथ्वी क्या हो रही है? वामन भगवान का जो भार है उससे टलमल हो रही है, उससे टलमल हो रही है। अब चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं? जिसके लिए विशेष अवतार लिया, नर्मदा नदी के तट पर जा रहे हैं, उत्तर भाग में। भृगुवंशीय ब्राह्मण जहां पर यज्ञ कर रहे हैं वहां पहुंचे, दूर से उनको आता हुआ देखा। ऐसा अद्भुत तेज है उनका, हतत वामन तेज सदप, हत माने हरण कर लिया। तो वामन भगवान के तेज ने वहां जितने भी जन खड़े थे उन सब के तेज का हरण कर लिया, ऐसे उनका स्वरूप था। दुष्ट माने शोभा, तेज। वामन भगवान के तेज ने जितने भी वहां पर खड़े थे, जितने भी भृगुवंशी थे वहां पर सभा में खड़े थे, यज्ञ स्थली पर थे, आपस में पूछ रहे हैं भैया कौन आ रहा है? सूर्यदेव आ रहे हैं क्या? सूर्य आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं सनत कुमार तो नहीं आ गए? अरे कहीं अग्निदेव तो नहीं आ गए? ऐसी सब लोग आशंकाएं कर रहे हैं, आशंकाएं कर रहे थे। हाथ में छत्र इत्यादि धारण किया है, जल का पात्र है, उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। अब जब पहला दर्शन किया, सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि मनुष्य की भांति हैं,
मानुज्य मेखलाय उत्तम, मनुज की भांति है ये, माफ करिए ना, गलत बोल दिया, माया मानव कम हरे, मनुष्य की भांति दिख रहे हैं, यज्ञ क्षेत्र यज्ञ शाला में प्रवेश कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, और उनके स्वरूप को जब देखा तो सब एक ही साथ खड़े होकर के उनका स्वागत किया, विधि पूर्वक उनका स्वागत किया। यहाँ पर माया मानव का हरि का अर्थ क्या है? नित्य सत्य महाख्ययुत, वो भगवान जो अपनी नित्य शक्ति के साथ युक्त रहते हैं उसको माया कहते हैं। माया के अनेक अर्थ है, माया का अर्थ यहाँ पर स्वरूप शक्ति से लिया गया है। नित्य शक्त्या माया आख्यायुतः, जो अपनी माया नामक जो नित्य शक्त्या अपनी शक्ति के साथ युक्त रहते हैं उसे ही माया आख्या, उसे माया कहते हैं। भगवान को प्रणाम इत्यादि के, उनको स्वागत किया, उनके चरण जल को लिया। बलि बड़े प्रसन्न हुए श्री वामन देव को देख करके, उनका स्वरूप बड़ा उज्ज्वल है, जो उनके अंग हैं वो उनके संपूर्ण सौंदर्य के अनुरूप है। अंगों की सौंदर्यता जो है वो कैसी है? उनके वपु के स्वरूप है। उनको आसन दिया, बड़े अभ्यागत की भांति वचन कहे, ऐसे चरण श्री भगवान के जो कि मुक्त पुरुषों को आनंद प्रदान करते हैं। मुक्त संग मनोरमा, जो आत्मा रामों को भी आनंद प्रदान करते हैं। बलि महाराज सब विधि विधान को जानते हैं। बलि महाराज जी ने, ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण के चरण जल को अपने मस्तक पे लिया भगवान के। जो चरण जल यद्देव देवो गिरीश चंद्र मौले, गिरीश जो श्री शिव जी हैं, चंद्र मौले, इन्होंने चंद्र को अपने मस्तक सिर पे विराजित किया है। दधार मूर्धन पराय च भक्तया, परया च भक्तया, दधार माने रखा, मूर्धन माने अपने मस्तक पे रखा, सर पे रखा उनके जल को। शिव जी जिस प्रकार से उनको रखते हैं, इसी प्रकार में बलि ने भी भगवान के चरण जल को जो सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाला है, तदपाद शौच जन कल्मष अपहम, जगत के कल्मष को अपह माने उसका हरण करने वाला है। बलि महाराज ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम कर्मामते, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अरे आपको देख कर के तो मुझे लग रहा है कि तपस्या का मूर्तिमान स्वरूप चल के आ रहा है। तपस्या का मूर्तिमान स्वरूप ही कहीं हमारे यहाँ पर भाग्य सुदित हुआ। और आपको देख करके मेरे मन में एक बात आती है, वो मैं आपसे कहता हूँ। श्री बलि महाराज ने कहा, अद्य न पितरोः तृप्तः अद्य न पावतं कुलम। आज, अद्य माने आज, न माने हम सब का, बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। पितर तृप्त, आज मेरे सब पितृ तृप्त हो गए। अद्य न पावतं कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य स्विष्टा क्रतुर अयम, है मेरा जो परिवार है, स्विष्टा क्रतुर, ये क्रतुर माने यज्ञ जो हम कर रहे हैं, ये भी सफलता को प्राप्त हो गया है, ये भी पवित्र हो गया है। क्यों? यद भवान आगतो गृहान, ये जो यज्ञ है जो हम कर रहे हैं, हे भगवान आपके आने से यज्ञ पूर्ण हो गया है। हे ब्राह्मण पुत्र। प्रभु जी, इस समय तक वो जान रहे थे कि ये भगवान है, या उनके स्वरूप को देखकर उनको ऐसा आभास हुआ? वो ब्राह्मणों के अत्यंत भक्त थे बलि महाराज। चाहे भृगुवंशीय ब्राह्मण थे तो उनकी भी उन्होंने सेवा करी, उसके कारण बलवान हुए। यहाँ इस बालक के तेज को देखा तो ब्राह्मणोचित रूप में उन्होंने इस बात को कहा है कि आप जैसे जन का मेरे यज्ञशाला में प्रवेश करने से क्या है। अब एक विचार दूसरा भी है। एक तो पक्ष ये हो गया कि ब्राह्मण पुत्र हैं और ऐसा उनका तेज है, ऐसी उनकी अंग कांति है, उनकी रूप राशि है, तो उसको देख करके ये भाव प्रकट हुआ। बलि महाराज
श्री भगवान को एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में देख रहे हैं। दूसरा, क्या बलि जानते हैं? अवश्य जानते हैं, क्योंकि वामन देव नित्य हैं। तो अगर वामन देव नित्य हैं तो बलि का उनके साथ नित्य संबंध है, क्योंकि आत्मनिवेदन के आचार्य हैं वो। तो आत्मनिवेदन के आचार्य होने के साथ श्री वामन देव इस मनवंतर में पहली बार प्रकट हुए, पर हो सकता है अनेक मनवंतरों में बलि महाराज के साथ पहले भी लीला घटित हुई हो। ऐसा आचार्यों ने वर्णन नहीं किया है कहीं पर यह हो सकता है, संभव पर है कि वो पहले ही पहचान गए थे। संभव पर है, टीकाओं में अभी तक उसका वर्णन नहीं आया है। जीव गोस्वामी जी ने क्या कहा है वो मैं देख रहा था, पर वहां मेरे को मिला नहीं। पर अभी हम इसको इतना ही मानेंगे कि ब्राह्मण के तेज को देख करके, उसके प्रभाव को देख करके, क्योंकि भृगुवंशीय सब एक साथ खड़े हुए और उनके तेज को जो हरण कर लिया था, माने समस्त जो उज्ज्वलता, जिस प्रकार की शोभा बलि महाराज जी की यज्ञ स्थली की थी, श्री वामन भगवान के प्राकट्य से मानो समस्त जो है उनका तेज हरण कर लिया है, तेजहीन हो गए हैं। तो ये देख करके ही, क्योंकि व्यक्ति का अपना निज प्रभाव होता है, जो पवित्र होता है उसके आगमन का अपना एक प्रभाव होता है। जैसे अशुद्ध व्यक्ति कहीं जाएगा तो उसका अपना एक प्रभाव है। जैसे वायु शुद्ध अशुद्ध है ना, उसी ही प्रकार से भगवान तो सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दतम है। अब विशुद्ध सत्व की वस्तु कहीं जाएगी और उसमें भी किसी ऐसे के समक्ष जाएगी। अन्य ने तो नहीं कहा, भृगुवंशी ब्राह्मणों ने तो नहीं कहा कि कुल पवित्र हो गया, भृगुवंशी शुक्राचार्य ने नहीं कहा पवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि बलि महाराज जो हैं वह ब्रह्म तेज को भली भांति जानते हैं। बलि महाराज संसार की अनित्यता को भी भली भांति जानते हैं, इसलिए वो स्वर्ग मिल जाए या स्वर्ग छिन जाए इसकी चिंता बलि महाराज ने कभी की नहीं। तीनों लोक ले लें या तीनों लोक दे दें। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म तेज में स्वयं ही संपन्न है। पौत्र किसके हैं? श्री प्रहलाद जी के। प्रहलाद जी पौत्र होने के कारण उनमें यह सब गुण आए, इन सब गुणों से युक्त हैं। तो भगवान कौन है इसकी पहचान उन्हें अवश्य ही है, पर उसका यहाँ पर व्यक्त कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। प्रभु जी, पर इनकी ही डायनेस्टी में, भृगु डायनेस्टी में ही 3 अवतार भगवान ने लिए, ये भी एक कारण हो सकता है। अवश्य ही हो सकता है, अवश्य ही है। भगवान ने इस कुल का आश्रय लिया। वैसे तो भगवान को हम किसी कुल से संबंधित नहीं मानते, भगवान किसी कुल के संबंधी नहीं है, पर ना होने पर भी अगर वो किसी एक विशेष, प्रहलाद जी के कारण ही कौन आए? हिरण्याक्ष इत्यादि का वध किसने किया? नरसिंह भगवान और वराह अवतार दोनों तीनों आए। तो जिनकी कुल में ही, उसका वर्णन आगे भगवान स्वयं करेंगे। भगवान स्वयं ही अपने मुख से पहले बलि महाराज जी की वंशावली का वर्णन करेंगे, और वंशावली का जो अद्भुत वर्णन करेंगे उसी में ही इस बात को कहेंगे कि आपका कुल सामान्य नहीं। हिरण्याक्ष की भी किंचित महिमा गाएंगे, हिरण्यकश्यप की भी किंचित महिमा गाएंगे। वो इसीलिए ही कि उन्होंने जो मांगा उनको मिला, तो आप भी मेरे को वही दे देना जो मैं मांगूंगा। हिरण्याक्ष ने वरुण देव से युद्ध मांगा, उन्होंने नहीं दिया, अब जाकर वरादेव से युद्ध कर लिया। हिरण्यकश्यप ने जो वर मांगना चाहा वो वर मांग तो उसने प्राप्त कर लिया। ये नहीं बताया कि विष्णु द्वारा उनका वध हुआ है, चतुर है भगवान। ये नहीं बोला कि हमारे आपके जो पितामह है, उन पितामह के पिताजी को भी हम नहीं मारा है, ये नहीं बोले भगवान। पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की महिमा गाने का तात्पर्य यही है कि जो मैं मांगूंगा मुझे पता है आप मुझे स्वतः दे देंगे, पर फिर भी संकल्प कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बाधा दे बीच में, हो सकता है कोई बीच में कहीं नहीं मत दो।
अगर शुक्राचार्य पहचान गए कि वो भगवान है, तो बलि नहीं पहचानेंगे? अवश्य पहचानेंगे। योग माया कुछ क्षण के लिए मोहित कर देती है, योग माया कुछ क्षण के लिए जो है भुला देती है। ये सब भगवत लीला में हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है। इसलिए लीला रस के अंदर बहुत बार प्रश्नों को स्थगित कर देना चाहिए। लीला रस के अंदर अर्थ नहीं है कि कुछ भी ना पूछें, थोड़ी देर के लिए उसको विराम दे देना चाहिए, क्योंकि जो चित्रण दे रहे हैं और जो शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। शिक्षा जो दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। कह रहे हैं कि हमारा कुल पवित्र हो गया। यद भगवान आगतो गृहान, मेरे गृह में आप आ गए, मेरा तो कुल पवित्र हो गया है। हाँ? जितने भी मेरे पूर्व जन्म के जो भी पाप इत्यादि रहे होंगे, आपके चरण कमलों के जल से मैं मुक्त हूं। आपके चरण कमल में जो ये नाना प्रकार के चिन्ह हैं, और ये जो आपके छोटे चरणारविंद हैं, अत्यंत कोमल चरणारविंद हैं, उसके स्पर्श से ही, उसके चिन्हों से ही क्या है, सारा का सारा विश्व ब्रह्मांड जो है वह पवित्र जो है हो जाता है। तो आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ये कर्तव्य है। पहले इष्ट की वंदना और फिर उसकी इष्ट की सेवा संबंधी प्रश्न। प्रथम इष्ट वंदना होती है। वांछा है किसी के हृदय में तो वांछा से पहले वंदना होती है। तो प्रथम इष्ट वंदना कर दी और सेवा परायण है, तो पूछ लिया आप तो आए हैं, आप क्या चाहते हैं? लगता है आप कुछ मांगने आए। यदि तो वटो वांछसी तद प्रत्यक्ष में, मुझसे आप मांगिए जो जो आप चाहते हैं, जो आप मांगेंगे दूंगा। गाय ले लो, स्वर्ण ले लो, भोजन ले लो, कुछ पेय पदार्थ ले लो, अरे कन्या ले लो, आपका विवाह करा देते। गांव ले लो, बहुत सारे घोड़े ले लो, हाथी ले लो, इनमें से कुछ भी मांगना चाहो मैं आपको जो है वह दे सकता हूं, आप मांगिए। यहां से श्री वामन भगवान का यहाँ यह अध्याय समाप्त हुआ और 19वां अध्याय जो है यहाँ पर शुरू हुआ है। इस 19वें अध्याय के अंतर्गत श्री भगवान ने अपने वामन से त्रिविक्रम रूप को जो है उसका दर्शन जो है कराया। जब भगवान ने बलि महाराज के शब्द सुने, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? ऐसी ही मधुर वाणी श्री प्रहलाद जी की भी उसी मधुर वाणी से संयुक्त हैं। भगवान ने कहा जो वचन आपने बोले हैं वह अत्यंत वह आपके परिवार के अनुकूल ही हैं। वचना तव एतत् जनदेव कुलोचितम धर्मयुतम, कुल उचित वचन है आपके। जैसा आपका कुल है वैसे ही जो है आपके वचन है। क्यों? जैसे आपके कुल में, जैसे आपके कुल का यश है वैसे ही आपके वचन है। भृगु वंशीय तो इसी ही प्रकार से प्रसिद्ध हैं, और उसके जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं पितामह कुलवृद्ध, जो आपके पितामह हैं, उनके माध्यम से आपके कुल का यश जो है सर्वत्र ही विख्यात है। 16 श्लोकों में अब आगे श्री भगवान जो है पहले जिससे दान मांग रहे हैं उसका और उसके वंशावली का कुछ महत्व बताएंगे। उनके वंशावली की कुछ गुणावली जो है श्री भगवान गाएंगे। भगवान ने कहा कि थोड़े से ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाते हैं आप, तो ऐसे हैं। और इन 16 श्लोकों में श्री भगवान ने शिक्षा भी जो है बहुत दी है कि अत्यधिक वस्तुओं का संग्रह करना भजन में बहुत बड़ी बाधा है। इस बात को स्वयं ने भी अपनी स्तुति में अष्टम स्कंद के आरंभ में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है
प्रकृति और भगवान की दृष्टि में स्तेन है, स्तेन माने चोर है। क्योंकि संग्रह अत्यधिक करेगा तो चित्त की आसक्ति भी कहाँ होगी? संग्रह की वस्तु में होगी। तो भगवान ने जो संग्रह करने को भी निषेध माना गया है, विशेष करके उनके लिए जो भिक्षा करके जीवन जीते हैं। वह संग्रह भगवत सेवा में यथावत प्रयोग हो तब तो बाधा नहीं है, अन्यथा संग्रह करना जीव का एक स्वभाव है। संग्रह मतलब वस्तुओं, उस विशेष वस्तु के प्रति आश्रित हो जाना, और जब वस्तु के प्रति आश्रित होगा तो भगवान के प्रति आश्रय नहीं हो सकता है। और बिना भगवान के प्रति आश्रय हुए भगवान की निरंतर स्मृति नहीं होती। एक नवजात बालक माता पे आश्रित है तो हर क्षण उसकी स्मृति में उसकी माता ही रहती है। ऐसे ही साधक जब तक अन्य अन्य वस्तुओं पर आश्रित है तब तक भगवान की निरंतर स्मृति नहीं रहती, क्योंकि अन्य वस्तुओं का आश्रय लेकर के वह अपना जीवन जो है वो जी रहा है। बोले आपके परिवार में कोई भी निम्न वृत्ति का नहीं है, जो भी उनसे मांगे, कोई कृपण नहीं है। निसत्वः कृपणोपमान, और कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ मांगे और वो ना दे। ऐसे कोई निसत्व व्यक्ति नहीं, सब सत्व धारण किए हैं, निसत्व कोई नहीं, कोई कृपण नहीं, और एक बार वचन देने पर पीछे हटते नहीं हैं। हे बलि, कोई भी निम्न वृत्ति का राजा आज तक आपके कुल में नहीं आया है। ब्राह्मणों को चाहे दान देना हो, चाहे वो विरोचन हो, आपके पिताजी, या फिर क्षत्रियों से युद्ध इत्यादि करना हो वह हो, या फिर प्रहलाद जी हो जो कि एक आकाश में भृगुवंश के चंद्र में, आकाश में एक चंद्र की भांति हैं श्री प्रहलाद जी। हिरण्याक्ष का जन्म हुआ आपके कुल में, हाथ में गदा को धारण करके पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने लगा, बिना किसी की सहायता के सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करता हुआ। कोई उसको शत्रु नहीं मिला तो पृथ्वी को ही उठा लिया। जब भगवान ने उठाया तो हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ। आज तक विष्णु उस युद्ध को याद करते हैं। आत्मा नाम जयमन मैंने, बोले मैं जीत तो गया उस दिन। हिरण्याक्ष के साथ जो श्रीमद् भागवतम में युद्ध का वर्णन है, भागवत जी के तृतीय स्कंद में, कह रहे हैं मैं जीत तो गया, पर आज तक हरि उस युद्ध को याद रखते हैं कि वो युद्ध में हिरण्याक्ष को हराने में मुझे भी बहुत जो है प्रयास करना पड़ा। ऐसे ही मैंने वो युद्ध नहीं जीता। आत्मानम जयमान मैंने तद वीर्यम, हिरण्याक्ष की उस वीरता को याद करते हैं। हिरण्यकशिपु ने जब सुना भाई की मृत्यु हो गई है तो वो विष्णु को उसका वध करने के लिए वैकुंठ तक पहुंच गया। वहां पर देखा हिरण्यकशिपु आ रहा है तो भगवान ने विचार किया कि मैं कौन से ऐसे स्थान पर छिपूं, स्वयं खुद ही हैं और वंशावली गा रहे हैं। तो भगवान को विचार करने में यतो तो अहम तर्षो, मैं जहां जहां जाता हूँ मृत्यु प्राण प्रतमेव, वहां जहां जहां जीव जाते हैं वहां उनकी मृत्यु उनका पीछा करती है। इसलिए हिरण्यकशिपु से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, हिरण्यकशिपु के हृदय में ही प्रवेश कर जाता हूँ, क्योंकि वो केवल बाहर देखेगा, भीतर नहीं देखेगा। ऐसी जीव जो है निरंतर भगवान को बाहर ढूंढता रहता है। ये जीव की बहिर्मुख वृत्ति है कि भगवान सर्व गुहाशय हैं, अंतर बहिर्वस्थितम है, वह जीव के हृदय में विराजित हैं, पर जीव उनको यहाँ कहाँ ढूंढता रहता है, अपने अंतर मन में उनकी उपलब्धि की बात नहीं करता। श्री परीक्षित जी को 5 श्लोकों में भागवत जी के द्वादश स्कंद में
5 श्लोकों में एक एक करके श्री सुखदेव जी ने कहा था कि तस्मात् सर्वात्मा राजन हृदय कुरुस्थ कुरु केशवम म्रियमाण तस्थिते यासी पराम गतिम। हृदय स्थित कुरु केशवम, हृदय में स्थित अपने केशव का अनुसंधान करो। सब लोग भगवान को चाहते हैं पर ढूंढते कहाँ पर हैं? बाहर ढूंढते हैं। वो भक्तों के समाज में आ जाते हैं तो भक्तों का दोष देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, अपने मन पे विचार नहीं करते। देहगत दर्शन ऐसा है उनका कि दिन रात सुनने पर भी किसी के सद्गुण उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और जो अंतर्निहित भगवान है वो और ही गुप्त रूप में निवास करना शुरू हो जाते हैं। जीवन बीत जाता है पर अंतः मन में श्री भगवान के कारण ही ये सब शरीर चल रहा है, इसका अनुसंधान नहीं कर पाता है। यही ही जीव की बहिर्मुख वृत्ति है। ये जीव की बहिर्मुख वृत्ति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि सबसे निकटस्थ वस्तु उसको सबसे दूर प्रतीत होती है। तो क्या बोला? बोले मैं इसके हृदय में ही छुप जाता हूँ, जहां जाऊंगा इसके हृदय में रहूंगा, पर हृदय में मेरा अनुसंधान तो कर नहीं पाएगा। ऐसी आपकी परंपरा है। श्री भगवान ने जब निर्णय ले लिया, और बड़े सुखदेव जी भी कहीं श्री भगवान की चित्तवृत्ति से तारतम्य ही प्राप्त, लीलागत है ना, तो कह रहे हैं एवं स निश्चित रिपो श्रीणाम आधवतो निर्विशेष सुरेंद्र। भगवान ने भी ये जो निर्णय लिया ना, उसमें शब्द प्रयोग कर दिया तत् प्राण रंध्रे न विविघ्न चेतः। विविघ्न माने थोड़े से भयभीत हो गए भगवान भी कि चलो मैं इसकी नासिका के माध्यम से इसके भीतर जाऊंगा, पर थोड़े से भयभीत है। मानो सुखदेव जी भी कहीं श्री भगवान के उस भाव के अनुरूप ही बात कह रहे हैं। भगवान तो किससे भयभीत होते नहीं, तो क्यों सुखदेव जी कह रहे हैं चलो छिप जाता हूं? क्यों? क्योंकि ये बात कौन कह रहा है? वामन भगवान कह रहे हैं। अरे हरि भी डर गए थे, आपको पता है, ऐसी परंपरा है आपकी। हरि भी भयभीत हो गए थे। मैं तो शब्द प्रयोग कर रहे तत् प्राण, नासिका से भीतर चले गए। आपके जो पितामह के भी पिताजी हैं, उनकी नासिका, इतना डरते थे आप, हरि के समान है। ऐसा 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 भगवान बोल रहे हैं स्वयं। एक छोटा सूक्ष्म आकार लिया, भय के कारण चले गए। अब ये शब्द तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अब ये झूठ है। ये तो हरि भयभीत होते हैं? होते नहीं। तो भगवान कुछ झूठ बोल रहे हैं? बोले हाँ बोल रहे हैं। तो भगवान झूठ बोलते हैं? अवश्य बोलते, क्यों नहीं बोलते? कौन कहते नहीं बोलते? अरे जब हर चीज उनसे आती है, झूठ उनसे आएगा कि नहीं आएगा? जगत की हर चीज अगर उनसे आती है तो झूठ कहां से आएगा? इसका अर्थ नहीं हम झूठ बोलना शुरू कर दें। क्योंकि पृथ्वी को सब सहन होता है, भागवत जी कहती है, पृथ्वी झूठ सहन नहीं कर सकती। झूठे व्यक्ति का मंगल नहीं हो सकता। पर भगवान के विषय में जब झूठ बोला, भगवान क्या बोल रहे हैं? चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं इस बात को कि जो ये भगवान जो कह रहे हैं इन सब बातों को, उसको वैसे ही लेना है जैसे भगवान ने कहा था ना हम भक्षतवाम्ब सर्व मिथ्या अभिशंसेना यदि सत्य गिरा तरी समक्षम पश्चिम उपम। मैंने मिट्टी नहीं खाई है, देख लो मेरा मुख खोल करके। बोले तो सारे मित्र तुम्हारे कह रहे हैं, सारे के सारे मित्र कह रहे हैं, है बोले ये सब झूठ बोल रहे। तो झूठ बोलना, भयभीत होना, लोभी होना, क्रोधी होना, ये जीव में तो ये गुण नहीं होने चाहिए। पर यही जब गुण भगवान में होते तो रस की उत्पत्ति करते हैं, जिसका वर्णन हमारे श्री भक्त सिद्धांति महाराज जी बहुत बार करते हैं। वो श्लोक में दे दूंगा जहाँ 18 दोषों का वर्णन है, तो भक्त सामित सिंधु के माधुर्य कादम्बनी के अंत में भी वो श्लोक आया है। उसको चक्रवर्ती पाद ने वहां भी लिखा है कि भगवान को मोह हो जाए, तंद्रा इत्यादि हो जाए, वो भगवान का गुण जो है बन जाता है। ये आत्मा रामों को भी ये जो दोष जब भगवान में आ जाते हैं, उनको दोष नहीं कहा जाएगा, तो वह आत्मा रामों को बहुत सुख जो है प्रदान करते हैं। भगवान को देख रहे हैं, आपके पितामह के पिताजी, भगवान तो मिले नहीं वहां पर, घर में ही नहीं है अपने। हिरण्यकशिपु क्रोध हुआ, बहुत जोर से वो चिल्लाया, उसे गर्जन किया, जैसे एक
नायक होता है, पूरी पृथ्वी को ढूंढ लेता है। ऐसे स्वर्ग में, सब दिशाओं में, अंतरिक्ष में, गुफाओं में, समुद्र में, सब जगह देखा विष्णु, कहीं नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा नहीं दिख रहा है, लगता चला गया, शरीर छोड़कर चला गया। मैंने सब जगह उसको देखा जिसने मेरे भाई को मारा है, पर मिला नहीं मेरे को। हाँ, भ्रातर हाँ में गतो नूनम, अवश्य ही, नूनम माने गतो ही, नूनम अवश्य ही, यतो ना वर्तते, वो वहां चला गया जहां से कोई वापस नहीं आया। चक्रवर्ती पाद कहते हैं वहीं चला गया। बोले कहा? बोले वैकुंठ चले गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, जैसे बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, सब शून्य हो जाता है। तो विचार क्या है हिरण्यकशिपु का? वही प्रच्छन्न बौद्धवादी तो है। विष्णु सामने, विष्णु सामने होते हुए विष्णु को नाम मानना और विष्णु को ही माइक बना देना, ये तो विचार है बौद्धवाद का। इसलिए हिरण्यकशिपु को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। तो प्रच्छन्न बौद्ध है, कह रहे वहां चले गए जैसे कोई वापस नहीं आता। तो बौद्धों का ये विचार है कि शरीर नष्ट होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, तुम शून्य से आए, मृग निर्वाण हो गया। ऐसी बात तो करते वो। पीछे में गया था, इनकी मॉनेस्ट्री में गया था मैं 1 साल पहले, इधर आपके धर्मशाला में। उनके शिष्य, डायरेक्ट शिष्य थे। इतनी सारी किताबें पढ़ी थी। मैं, इन किताबों का आधार क्या है? बोले वेद नहीं। हजारों किताबें पढ़ी हैं, उसका आधार वेद है ही नहीं। तो मैंने कहा भगवत गीता में तो भगवान सब बात बोल रहे हैं। बोले उसका उत्तर नहीं है मेरे पास। बताओ यार, इतनी बड़ी सभा के बीच में मैंने बोल दिया, 20-25 लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा आप उत्तर नहीं। तो मैं कहा भगवान, वो समझ गया। मैं कहा आप शाक्य सिंह बुद्ध को मानते हैं कि भगवान बुद्ध को मानते हैं? और पहला वाक्य समझ गया। बोले ये तो कोई ऐसा आदमी आया। तो बोला कि नहीं, हम शाक्य सिंह बुद्ध को मानते हैं। मैं कहा हाँ। मैं कहा फिर तो आपसे संवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बुद्ध को वास्तविक रूप में, जैसे जो भगवान बुद्ध हैं, आपने नाम तो उन बुद्ध का ले लिया है। बोले हम बुद्ध को भगवान नहीं मानते, बुद्ध को एक पुरुष ही मानते हैं। पुरुष माने बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक स्थिति है। तो कोई उत्तर नहीं, कोई उतना वेद से। मैंने कहा आपने ये थ्योरी ले रखी है कि जन्म दोबारा होता है, मैं कहाँ से ली? 6 योनियां बताते हैं वो अलग अलग ना, 6 स्थितियां शरीर के बाद जन्म की के अलग अलग योनियों में जा सकता है। मैं कहा ये कहाँ से लिया आपने, इसका आधार क्या है? मैं कहा आधार तो वेद ही है, आधार तो गीता ही है। और गीता वेद आधार होने पर भी उसकी पूरी बात नहीं मानते। कोई उत्तर नहीं था उसके पास, सब बैठे हुए। मैंने कहा सीधी एक बात बता दो, जब भगवान गीता में इस बात को कह रहे हैं कि भूमिर पुनल वायु कम बंधु उपजेवचा अहंकार इत्यम भिन्ना प्रकृति रष्टधा, जब भगवान स्पष्ट कह रहे हैं तो गीता में से आपने पुनर्जन्म की बात तो ले ली। पर वही गीता इस बात को भी कह रही है मेरा धाम नित्य है। वही गीता कह रही है मैं ही प्रभु हूँ। वही गीता ये भी कह रही है माइक प्रकृति अलग है, पराग अलग है, अपरा अलग है। आप ये शून्यवाद कहाँ से लाए? कहाँ से आया शून्यवाद ये? तो मैं कहा या तो फिर अपने सारे के सारे सिद्धांत को बिल्कुल वेद रहित मान लो, बना लो कि हम तो वेद से को मतलब ही नहीं। और सच बोलूं, एक अक्षर भी कोई नहीं लिख सकता सिद्धांत का बिना वेद का आश्रय लिए। आश्रय लेना ही पड़ेगा। भूमि पर चलने के लिए भूमि का आश्रय ही लेना पड़ता है। भूमि पर जब चलोगे तो भाई अगर आत्मा की बात करोगे तो भगवत गीता का आश्रय लेना ही पड़ेगा, उसके अतिरिक्त कुछ कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भूमि ही वही है, आधार वही है। तो छोड़ो। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, अब अंत तक क्रोध रहा उसका। जब तक उसका शरीर रहा तब तक उसका क्रोध रहा। ऐसा श्री भगवान बहुत बात कर रहे हैं, बहुत कह रहे हैं। बोले आपके पिता विरोचन जो है, प्रहलाद जी के पुत्र, वो ब्राह्मणों की बड़ी उनका बड़ा प्रेम था। भगवान कह रहे भैया ब्राह्मणों के भी इतना प्रेम, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, जो मांगूंगा दे देना। ये सब बातें शुक्राचार्य सुन रहे हैं। बोले भैया इतनी बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात मांगेगा जो सबको फंसा देगी। इतनी बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात मांग लेगा सब फंस जाएंगे। हाँ, बोले जानते थे कि देवता आए हैं ब्राह्मणों के स्वरूप में, फिर भी उन्होंने अपनी जीवन की आयु उनको दान दे दी। ऐसे आपके पिताजी, जो आपके पिताजी हैं विरोचन, वो भी इसी प्रकार से हैं। और आप भी उसी का ही पालन करते हैं। ब्राह्मणों के प्रति आपका विशेष सम्मान है। आपके पिताजी का भी, आपकी परंपरा का विशेष सम्मान है। तो मैं तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। मैं तो ना
आयु मांगने आया हूं, ना ही मैं युद्ध मांगने आया हूं। मैं तो केवल 3 पग भूमि चाहता हूं। पदानि त्रीणि हे दैत्येंद्र, पदानि त्रीणि, 3 पग। सम्मितानि पदा मम, और वो सम्मितानि माने उसको नापूंगा मैं कैसे? अपने चरण से। पद मम, मैं अपने पग से नापूंगा। अब बाद में पता चले वो चक्रवर्ती पाद कह रहे वो 3 चरण क्या है भैया, कहाँ तक ले जाते हैं। बोले क्यों चाहते हैं? वो बस एक कुटिया बनानी, जीवन तो जीना है, मेरे को क्या करना है, लोभी थोड़ा ना हूं मैं, जो मिल जाएगा भोजन उसमें मैं जीवन जी लेता हूं, ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं। ऐसा बलि महाराज जी को कहा। पीछे वामन से त्रिविक्रम होंगे, तब बलि जो है उसको मना नहीं कर पाएंगे। और कुछ मैं नहीं चाहता, मैं जानता हूं आप सब कुछ दे सकते हैं, आप बहुत दानी, आपकी परंपरा ही ऐसी, आपकी ऐसी महती परंपरा है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को वशीभूत किया है आपने। पर एक व्यक्ति को ना नयन प्राप्नोति वै विद्वान यावद अर्थ प्रतिग्रह, ज्यादा इकट्ठा करके पाप का भागी नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति उतना ही करता है जिससे उसकी आवश्यकता होती है। हमारे एक आचार्य हुए श्री कृष्ण केशव प्रभु जी, आचार्य, चलो आचार्य ही हैं, आचार्य के पद पर नहीं थे पर आचार्य ही हैं। उन्होंने अभी कुछ 1-2 दशक पहले जब शरीर छूटा उनका, उनके प्रभु जी बताते हैं उनके बक्से से कितने पैसे मिले? 7 रुपए। जबकि उनको लोग प्रणामी सब चीज देते थे, तो सब वो भगवान के भक्तों की सेवा में प्रयोग कर दिया। शरीर छूटा, कुछ ग्रंथ मिले, प्रभु जी कहते हैं जहां तक मेरे को याद है, और क्या मिले? 7 रुपए मिले बस। क्यों? जो कुछ भी था श्री कृष्ण केशव प्रभु जी की। प्रभु जी बता रहे हो कुछ पैसे मिले। अब अर्थ ये नहीं है कि देखो दोनों ही पक्ष हैं। साधु लोग अर्थ को भिक्षा मांग करके भगवान की सेवा में भी एकत्रित करते हैं, सब्जियों को संयुक्त करते हैं, तो सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र है, सबके अपने कार्य क्षेत्र, पर आंतरिक वो अकिंचन ही रहते हैं। श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी अकिंचन तो रहे, राधा दामोदर में है तो भी भाष्य लिख रहे हैं, और विदेश में है तो भी भाष्य लिख रहे हैं, ये उनकी अकिंचनता ही तो है। हम लोग नहीं समझ सकते, थोड़े से ऐश्वर्य में भगवान तिरोहित हो जाते हैं, थोड़ी सी दरिद्रता में भगवान गायब हो जाते हैं। ये हमारी स्थिति है। क्यों? क्योंकि बाह्य वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है मुझ पर। तो उतना ही लेना चाहिए जितना भगवान शिक्षा दे रहे हैं। बहुत बोले आपके बलि ने कहा आपके बात तो सही है, विद्वान वाली बात कर रहे हैं आप, पर आप कैसे हो? तुम बालो बाल सुमति, बाल सुमति, बाल के बच्चे के समान आपकी मति है। स्वार्थम प्रति अबुद्धयत, आप अपने स्वार्थ के प्रति अबुद्ध हैं, स्वार्थ को नहीं जानते। हाँ? आप तो बालक हैं, छोटे बालकों को पता नहीं है क्या मांगना है, अपना हमारा मंगल किसमें। दूसरा अर्थ क्या दे रहे हैं? अरे आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं आपके भक्तों के लिए क्या जरूरी है, भक्तों से आपका विशेष स्नेह है, आप आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, आपको अपनी इच्छा के विषय में विचार नहीं करते। तो एक अबुद्ध का अर्थ हुआ बालक, और दूसरा अबुद्ध का अर्थ हुआ कि आप सब कुछ जानने वाले हैं। दूसरा अबुद्ध अर्थ हुआ आप सब कुछ जानने वाले, भक्तों की प्रत्येक स्थिति को आप जानते हैं और उनका निर्वाह आप करते हैं। देखो समय लगेगा है वो कथा पूरी करने में, कम से कम अभी आधा घंटा और लगेगा। जिसको अगर आधा घंटा होगा एक्स्ट्रा तो बताओ तो बोलूं, वरना आधा घंटा कम से कम लगेगा। हाँ जी कर दीजिए। प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ बहुत सुंदर लगा। ठीक। तो बोले इतना मेरी स्तव किया मेरा, मम बचो भी वचनों के द्वारा, समाराध्य मेरी इतनी आराधना करी, लोकानाम एकम ईश्वरम, अरे मैं पूरे के पूरे लोक का ईश्वर हूं। पदोत्रयम वृणीतयो, ये आपने मांगा। बुद्धिमान द्वीप, आप ये जो मुझसे मांग रहे हैं, वैसे तो आप बुद्धिमान हैं, फिर भी आप मेरे से 3 पग भूमि मांग रहे हैं।
सही नहीं है। अबुद्धिमान, यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अबुद्धिमान का अर्थ बुद्धिमान हो सकता है अगर संधि ना हो तो, ठीक है। संधि कर दी वहां पर, वृणीत यो बुद्धिमान द्विपुरुष, ठीक है। बोले कोई मेरे पास एक बार मांगने आ जाता है ना, उसको दोबारा कभी मांगना नहीं पड़ता है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। मेरे पास कोई मांग ले, उसको दोबारा मांगना नहीं पड़ता है। इसलिए भूमि इतनी मांगो जिससे जीवन चल जाए, सारी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। भगवान ने कहा, प्रभु भगवान ने कहा, बली महाराज आपकी बात तो सही है, पर मेरी स्थिति कुछ और है। यावंत विषय पृष्ठ त्रिलोक्यम अजितेन्द्रियम ना शक्नुवती ते सर्वे प्रतिपूरयतुम नृप। हे नृप, यावंत विषय पृष्ठ, जो यावंत विषय पृष्ठ अजितेन्द्रियम, जो अजितेंद्रिय है, उसको तीनों लोक भी मिल जाए, ना शक्नुवंती सामर्थ नहीं है, ते सर्वे प्रतिपूरतिम नृपः, कि वो उससे प्रसन्न हो जाए। शक्नुवंती माने सामर्थ्य नहीं है पूरे तीन लोकों में भी, जो अजितेंद्रिय है उसको संतुष्ट कर दे, जिसकी इंद्रियां जीती नहीं हुई, उसको तीनों लोक मिल जाए तो भी क्या बोलेगा, कम है मेरे पास, और हो जाए, और हो जाए, और पैसा मिल जाए, और ये मिल जाए। और ये धारणा बड़ी विचित्र है। नोटबुक में स्पाइरल होता है ना, कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है पता नहीं चलता है। मैं देखता हूँ भक्तों के जीवन में भी ये देखता हूँ, ये वासना है और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। वो वासना दिखती है, उस स्पाइरल की भांति है। विचार करते हैं एक समय ऐसा आएगा मैं स्पृहा कम कर दूंगा। देखो जीवन जीने की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक भी अगर कुछ है तो रखो, पर कुछ तो ऐसे हैं जो सब कुछ है वो फिर भी वो समय नहीं। क्यों? त्रिलोक अजितेंद्रियम, इंद्रियों पर विजय नहीं, अपने स्वार्थ का पता नहीं है अभी। जिसको अपने स्वार्थ का पता चल जाता है वो फिर कामकाज इत्यादि तो करता है, पर जीवन यापन हो जाए और बाकी समय भगवत सेवा में लगे, कथा कीर्तन के लिए मेरे को समय मिले, ये मुख्य बात है। अब मेरे को कथा कीर्तन के समय नहीं मिल रहा है, मैंने व्यापार इतना बड़ा रखा है, तो फिर उसको क्या करेंगे। भगवान ने कहा अगर मैं तीन पग त्रिभी क्रमेर असंतुष्टो, अगर मैं तीन क्रम से असंतुष्ट रहा ना, द्वीपे नपी ना पूर्यते, पूरा द्वीप भी मेरे को मिल जाए ना तो भी मैं, सातों द्वीप मिल जाए तो भी मैं तृप्त नहीं हो सकता। ऐसे नहीं बली महाराज आए, पैर रख दिया तेरे द्वार खड़ा, भगवान भगत भर दे झोली, ये डाले थोड़े पैसे और चल हो गई भावन भगवान लीला। अरे भैया उसमें अभी तो बलि ने बोलना नहीं शुरू किया, तो भगवान बोल रहे हैं अभी ना। अभी जब बलि का सब छिन जाएगा, बलि का सिद्धांत देखना, कैसी कैसी बातें बलि महाराज ने कही है। भागवत जी ने आप में इतना अद्भुत ग्रंथ है, लीला माध्यम से ही समस्त शिक्षाओं को जो है प्रदान कर देता है। अबोधयन्ति प्रहुस्त्रिविद भागवतम पुनः। भागवत जी के मंगल में जो चरित्र है वह वेद वाणी के समान भी है, पुराण वाणी के समान भी है, प्रिय की वाणी के समान भी है। कह रहे मैं सातों द्वीप मिल जाए तो भी सप्तद्वीप वरिच्छा, तो भी तृप्त नहीं होगा। बोले मैंने सुना है पूर्व काल में पृथु महाराज गया, इन्होंने बहुत सातों द्वीपों को प्राप्त कर लिया था, पर फिर भी उनकी धर्म अर्थ और काम की इच्छा नहीं गई थी। भगवान कह रहे हैं कि दीक्षया उपनयन संतुष्टो वर्तते सुखम, जो मिल जाए पूर्व कर्म के हिसाब से उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये सब बातें प्रहलाद जी ने बोली कि नहीं बोली सप्तम स्कंद में? बिल्कुल यही बात बोली। प्रहलाद जी सप्तम स्कंद में जब बालकों को बता रहे हैं, बिल्कुल यही बात से इन श्लोकों को देख कर लगता है प्रहलाद जी स्वयं बोल रहे हैं। तत्त प्रयासो ना कर्तव्य, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ज्यादा प्रयास ना करें। वही बात बलि महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, जिसको अपनी इंद्रियों पर वहां कह रहे हैं पुनः पुनः चरवना नाम, यहाँ पर वही बात कह रहे हैं जिनको इंद्रियों का वश नहीं है, वो पूरा तीन लोक मिल जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते।
क्योंकि पुंसो या पुंसो अयम संसतेर हेतु, संस्कृति का हेतु, संस्कृति माने पुनः पुनः, जन्म मरण का हेतु क्या है? अर्थ और काम की पिपासा। अर्थ और काम की पिपासा ही तो जीव को जगत में बनाए हुआ। अर्थ से क्या होगा? सत्ता मिलेगी, सत्ता मिलेगी तो भोग करूंगा। इसी कारण से ही तो इस संसार में आया हुआ है। और बोले मुक्ति क्या है? यदिच्छापनेन संतुष्टो मुक्तये स्मृता। आग जो जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है वो मुक्त है। और क्या है? सब धनी बंधे हुए हैं, समय ही नहीं उन लोगों के पास। इतना बड़ा घर है और उसी अब ले लिया, अब वो उसी में लगे रहो, ये करो वो करो वो करो, ये हो गया वो हो गया हो गया, वो सारा जीवन फिर उसी। यही है स्पाइरल। भागवत जी की ये शिक्षा बहुत विशेष है। इतना बड़ा अर्थ व्यापार कर लिया, वो उसको दिमाग ही चल कहीं जाता नहीं, उस बेचारे का क्या करे। इसलिए ब्राह्मणों का जो तेज है वो संतुष्टि से बढ़ता है। ब्राह्मण तेज माने जो ब्रह्म तेज है, तो वैष्णव तेज है जो ब्रह्म तेज से अभिन्न ही है, वो वैष्णव विष्णु तेज या जो ब्रह्म तेज है वो संतुष्टि से वर्धित होता है। यदिच्छया लाभ तुष्टा तेज और विप्रस्य वर्धित। विप्र का तेज माने ब्राह्मण का तेज संतुष्टि से वर्धित होता है, और असंतुष्टि जो है उसके तेज को ऐसे कर देती है जैसे किसी ने प्रज्वलित अग्नि के ऊपर जल जो है छिड़क दिया हो। इसलिए मैं जानता हूं आप तो समझदान दे सकते हैं। मैंने अभी आपके इतने पूरी वंशावली का कीर्तन किया, मैं पूर्ण रूप से अवगत हूं, पर मैं केवल मेरे साधन में कोई किसी भी प्रकार का दोष ना आ जाए, मेरे जीवन शैली में कोई बाधा ना आ जाए, और एक ब्राह्मणोचित ही, एक वैष्णवोचित ही, एक भक्तोचित ही व्यवहार मेरे भजन के लिए मंगलदायक है। इसीलिए ही मैं केवल 3 पग भूमि के अतिरिक्त आपसे और कुछ नहीं चाहता हूं। मैं इसी में ही संतुष्ट हूं, इसी में ही क्या है मेरी सफलता है। बलि महाराज ने कहा ठीक है, हंस पड़े बलि महाराज जी। इति युक्त चाहसम आहा, ये कह करके भगवान ने जब बोल दिया तो ले लो जो लेना है। अब उससे पहले वामनाय महीम दातुम जग्रह जल भाजनम, कमंडल लिया हाथ में। शुक्राचार्य ने देख लिया, अरे बोले अब शुक्राचार्य जी आए बीच में। विष्णवे शरणम, ये विष्णु है। विष्णु के इस योजना को देख करके तो जानते शुक्राचार्य जी, तत्क्षणात बोले शिष्यम प्राह विदंबर, शिष्य से बोले क्या कर रहा है शिष्य का, क्या करने जा रहा है? पूरी भूमि जो है पृथ्वी जो किसको देने जा रहा है? वामन भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। बोले एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय। बोले हे वैरोचन, हे वैरोचन पुत्र वैरोचने, ये ब्राह्मण और कोई नहीं है, भगवान विष्णु अव्यय। 3 संज्ञाएं प्रयोग की भगवान के लिए। भगवान है, विष्णु है और अव्यय है। 3 संज्ञाएं भगवान के लिए प्रयोग करी हैं। प्रथम बोला ये साक्षात भगवान है, दूसरा विष्णु है, सर्वव्यापक है, व्यापनोति विष्णु। तीसरा क्या है? विष्णु है वो ज्ञान, और तीसरा अव्यय। अव्यय माने इनकी समाप्ति कहीं नहीं होती, ये व्यय नहीं हो जाते, ये हमेशा अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं। अब वो देवताओं के इस कार्य के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ये वर आपको नहीं मांगना चाहिए, ये आपको कहना कि मैं सब कुछ दे दूंगा, ये ठीक नहीं है। क्यों? दैत्यों का क्या होगा? दैत्यों का क्या होगा? आप सब कुछ दे देंगे तो विष्णु सब कुछ ले जाएंगे ब्रह्मचारी रूप में, आपका जल भूमि ले जाएंगे, आपकी श्री ले जाएंगे, आपकी जितनी भी शक्ति है वो ले जाएंगे, ऐश्वर्य ले जाएंगे, विद्या ले जाएंगे, यश ले जाएंगे, और इंद्र को दे देंगे आपके शत्रु को। दैत्यों का क्या होगा? डीमंस का क्या होगा? और अभी कह रहे हैं 3 पग भूमि, त्रिभी क्रमेर इमम लोकान विश्वकाय क्रमिष्यति। अभी तो क्या कर रहे हैं?
त्रिभी क्रमे, 3 क्रम के द्वारा, लोकान, लोक को, विश्व काय क्रमिष्यति, विश्व की काया माने अपना एक ब्रह्मांडीय स्वरूप दिखाएंगे। बोले हे मूढ़ वर्तिष्ठते कर, क्यों वर दे रहे हो? सब कुछ दे दोगे तो जियोगे कैसे? तो कहा मैं तो पहले कह चुका हूं मैं दूंगा। बोले ठीक है। शुक्राचार्य जी ने जब बताया, बोले मैं तो पहले दे चुका हूं, अब ले ले जो 3 भूमि, देखते हैं क्या होता है। बोले नहीं, सब ले लेगा। क्रम तो काम पादे के न द्वितीय दिवम विभो, एक क्रम से क्या करेगा? भूमि को नाप लेगा, दूसरे से क्या करेगा? स्वर्ग नाप लेगा, अंतरिक्ष लोक को अपने पूरे स्वरूप से नाप लेगा। कहाँ रखेगा? खम च कायेन महता तरिष्यस्य कुतो गता, ये तार्तीयस्य कुतो गता, तीसरा पद कहाँ रखेगा? तो बोले मैं तो वचन दे चुका हूं, पूरा नहीं हुआ तो? बोले पूरा, बोले वचन देने पर भी नहीं पूरा होगा आपका वचन। क्यों? क्योंकि 2 में सब नाप लेगा। तो तीसरा चरण का रखेगा, बताओ? और कुछ है नहीं। तो वो अपना वचन तो आप वैसे पूर्ण नहीं कर पाएंगे, और वचन ना पूर्ण करने के कारण आपको नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए कुछ मत दो। अब शुक्राचार्य जी अपनी नीति बता रहे हैं। पहले भगवान ने अपनी नीति बताई, महिमा गाई। अब शुक्राचार्य अपनी नीति बताएंगे। अब भगवान और शुक्राचार्य जी के बीच में बलि महाराज अपनी नीति को स्थापित करेंगे। कई विद्वान लोग कहते हैं कि दान भी उतना ही देना चाहिए जिससे जीवन जो है चल जाए। सारा दान दे दिया, खुद कैसे जियोगे? ये भौतिकवादियों का विचार होता है। क्यों? वो भगवत गीता के वाक्य को मानते नहीं है। क्या? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, वो मानते नहीं। नहीं, इतना कैसे दे दे, हमारा क्या होगा? अरे करके देखो, किस दिन पता चल जाएगा। सामर्थ्यशाली भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते हैं। हमारे श्री भक्तिवेद माधव गोस्वामी महाराज जी परिक्रमा चलाने के लिए अपने सर पर कर्ज लिया करते थे, वो सारा वर्ष चुकाते थे उसको। उनको कोई कहता था कि इतना बड़ा कर्ज दे के परिक्रमा चलाने का क्या फायदा? बोले फायदा है। बोले क्यों नहीं? और हमारे आचार्य ने कहा है, नवदीप धाम महाप्रभु जी का क्षेत्र है, महाप्रभु जी की जन्मभूमि। वहां पर अगर कोई परिक्रमा करने आएगा तो उसको विशेष सुकृति लाभ होगी, भक्ति लाभ होगी उसको। उसके लिए अगर मेरे को ऋण लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा। ऋण लेकर अगर मैंने ऋण नहीं चुकाया तो मेरे को फिर जन्म लेना पड़ेगा, मैं फिर जन्म लूंगा। जन्म लेकर के ऋण चुकाऊंगा और ऋण लूंगा, और आजीवन जन्म जन्मांतर भक्तों की सेवा करूंगा। ऐसी भावना किसी में होती है? होती हमारे गुरु जी के शिष्यों में है। जानते हैं, ऐसे लोग जानते हैं जो इस प्रकार से जीते हैं। मैं पीछे भी एक बात बताई थी, वो भक्त ने अपना मेरे पास आया, पर प्रभु जी मेरे पास धन नहीं है, पर मैं सेवा करना चाहता हूँ। वो जा करके वो बैंक से लोन लिया इतना बड़ा, किसके लिए? सेवा करनी। ऐसे लोग अभी भी हैं, तभी उनके हृदय में भक्ति आती है, तभी उनके विचार, तभी वो वैष्णवों के इतने प्रिय हो जाते हैं। बलि महाराज ने कहा बाधा की क्या बात है? अगर हरि भी है मान लीजिए, तो ले जाएंगे तो क्या होगा? मान लिया हरि है तो इससे बड़ा अवसर मिल सकता है? संसार में तो सभी लुटते हैं। अविज्ञात कालम परम दुस्तम रूप में काल आके समस्त एक सब समाप्त करेंगे, उससे पहले इतना बड़ा मेरे को पात्र मिल जाए देने के लिए। शरीर छोड़ने पर तो वैसे ही बट जाना है सब, और शरीर छूटने से पहले ही मेरे द्वार पर स्वयं ही आ गए तो मैं कैसे कहूं? पर वो सिखा रहे हैं उनको क्या? नहीं, सब नहीं देना चाहिए। अपने धन को 5 भागों में विभाग करना चाहिए, एक धर्म के लिए, एक अपनी प्रतिष्ठा के लिए, एक जगत की वस्तुओं के लिए, एक अपने भोग के लिए, और एक परिवार वालों के लिए, जिससे यहाँ भी अच्छा जियो और अगले जन्म में भी अच्छा जियो। सबको देने की आवश्यकता है? बोले जो शब्द है, जब तक ओम शब्द उच्चारण नहीं किया तब तक तो आरंभ कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो ओम शब्द आपने उच्चारण किया नहीं। ब्रह्म, वहां पर श्रुति का एक प्रमाण दिया। जब 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 ओम शब्द कह दिया जाए तभी उसको सत्य माना जाता है। ओम ना बोलो तो है ही नहीं।
ओम इति सत्यम न इति अनामृतम। ओम शब्द से आरंभ किया तो ओम ओम, ओम शब्द किया नहीं, और उससे क्या हो गया, तो इसलिए आप मना कर दो। क्या हो गया, मना कर दो कि मैंने तो बोल दिया, बस कोई बात नहीं। ये जो शरीर है वो वृक्ष के समान है, फल और फूल उस पे उगते, पर जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फल फूल ही नहीं होंगे। इसलिए पहले अपने शरीर की रक्षा करो, पहले अपने शरीर को देखो, फिर बाद में ये सब देख लेना। जब वृक्ष को नीचे से उखाड़ दिया जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर जब शरीर ही समाप्त हो जाएगा तो फिर धर्म इत्यादि, कर्म इत्यादि, काम इत्यादि की पूर्ति कैसे होएगी? इस सब की पूर्ति कैसे होएगी? ये सब बलि महाराज जी को शुक्राचार्य जी जो है वह समझा रहे हैं। कह रहे हैं जो व्यक्ति ओम शब्द का उच्चारण कर लेता है, पराग रिक्तम पूर्णम वा अक्षरम यत्तत् ओमेति, वो व्यक्ति, ओम का अर्थ है अपने धन से च्युत हो जाना, अपने धन से विरह प्राप्त कर लेना। जो ओम शब्द करता है, ओम शब्द से संकल्प लेता है ना, उसका धन कम हो जाता है, उसका धन कम हो जाता है। तो जो दाता को अगर सब कुछ दे देगा तो अपने जीवन के लिए कैसे जिएगा? फिर वो कैसे वो जिएगा? उसको अपना सुख ही नहीं मिलेगा फिर तो अपना जीवन का सुख कैसे मिलेगा उसको? हम सब कुछ भगवान और गुरु को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम सब कुछ भगवान और गुरु को दे दें तो हमारे पास बचेगा क्या फिर? हमारा भी तो जीवन है, या मेरा सारा जीवन गुरु जी के लिए है, या मेरे पास और कोई काम नहीं है कि मैं बस उन्हीं के बारे में ही सोचता रहूं? नहीं, अपने बारे में भी सोचो। जो झूठ बोलता है उसका धन खत्म नहीं होता। तो क्या शिकार देखो, अथेतत पूर्णम अभ्यतम यतचा नेति अनृतम वचः। अनृतम माने झूठ। जो झूठ बोलता है और दान देने से मना कर देता है उसका धन घटता नहीं है, जबकि उसका धन और बढ़ जाता है। हाँ? जो झूठ बोलता है वो, उसको हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर कभी कभी झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या हो जाता है? क्यों? वो बोलेगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उससे क्या होगा, दूसरे लोग आपको और देंगे, हाँ इसको देना चाहिए, तो फिर मैं झूठ हमेशा बोलता रहूं जैसे अमृत पीने की भांति? बोले नहीं नहीं नहीं, झूठ हमेशा नहीं बोलना है, कभी कभी झूठ सही होता है। जैसे विवाह हो जाए तो पति पत्नी आपस में एक दूसरे कहते हैं हाँ तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम तो ऐसे हो, झूठी बोल रहे एक दूसरे से। बोले क्यों? बोले जीवन चलाना है। कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाए, गाय की रक्षा हो, ब्राह्मण की रक्षा इत्यादि हो, तो वहां पर झूठ जो है वो गलत नहीं होता है। ऐसा झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है, ऐसा शुक्राचार्य ने अपना मत दिया। पहला मत दिया किसने? भगवान ने। दूसरा मत दिया किसने? श्री शुक्राचार्य जी ने। अब वामन भगवान जो है पूरी की पूरी पृथ्वी को जो है अब क्या करेंगे, पूरे पूरे ब्रह्मांड में अपने चरणों का जो विस्तार करेंगे। बलि महाराज ने जब सुना, उनके कुलगुरु है ना, थोड़ी देर के लिए मौन रहे, विचार के। तूष्णिम भूत्वा शृणुम राजन उवाच आहितो गुरु। थोड़ी देर की तूष्णिम मानी चुप रहे, थोड़ी देर के लिए चुप होकर के सोचा अब अपने गुरु जी को क्या कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि जो गुरु जी ने कहा है वो तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए गुरु की आज्ञा का भी उल्लंघन करने में कोई दोष नहीं। बलिवान ने कहा आपने सही कहा है कि धर्म जो है वो अर्थ के बाद, अर्थ का बाधक नहीं होना चाहिए। अर्थ का, भोग का, यश का और जीवन जीने का बाधक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर धर्म ही इतना कर लिया कि ये सब चीजें ही ना हुई तो फिर क्या होगा? चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, बोले धर्म जो है वह गुरु का आज्ञा न पालन करने से क्या होगा? धर्म पालन नहीं होगा। पर भगवान की आज्ञा का पालन ना करने से भक्ति का पालन नहीं होगा। शुक्राचार्य जी जैसे गुरु की आज्ञा का पालन ना करने से क्या होगा? धर्म का पालन नहीं होगा, जो बाधा है। पर भगवान की आज्ञा का पालन ना करने से भक्ति में बाधा है। अब बताइए
कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, किसकी सेवा करनी चाहिए, जगत के धर्म की सेवा करनी चाहिए या फिर भगवान की करनी चाहिए। बोले मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूं, सच हम वित्त लोभेन, मैं केवल पैसे के लिए, पैसे के लोभ के लिए कुछ अपने अपने वाक्य को वापस ले लूं, जब मैंने पहले ही कह दिया कि मैं दूंगा। पहले मैं उस बात को कह चुका हूं, कैसे मैं एक सामान्य व्यक्ति की भांति अपने वचन से पीछे हट सकता हूं, वो भी एक ब्राह्मण के प्रति, प्रहलाद जी का पौत्र हूं। भगवान के प्रति हमारी परंपरा में ही भगवान के प्रति हम लोग समर्पित है। प्रहलाद जी ने तो मेरे हृदय में भक्ति का था, आज वो जो बीज रोपा था, आज उसको अपना वास्तविक फल श्री वामन भगवान की कृपा जो है प्राप्त हो रही है। इसीलिए ही कृपा सिद्ध यज्ञपति वैरोचन शुकादय, ये भक्ति सागर सिंह ने वर्णन किया इस बात का कि ब्राह्मण पत्नियों को व्रज में बलि महाराज जी को और सुखदेव गोस्वामी को कृपा के माध्यम से सिद्धि की प्राप्त हुई। बलि महाराज जी के विषय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भक्ति सागर सिंधु की बात कही है, कृपा सिद्ध यज्ञ पत्नी वैरोचनी शुकादय, यज्ञ पत्नियों को, श्री बलि महाराज जी को और श्री सुखदेव गोस्वामी पाद को कृपा से सिद्धि की प्राप्ति हुई है। अब जो मैं श्लोक पहले गया था वो श्लोक आ ही गया, 8:20:4 अष्टम स्कंद के 20वें अध्याय का चौथा श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक है ये। नाहि असत्यात् परधर्म इति हुवाच भूरियम, असत्य बोलने से बड़ा और कोई पाप नहीं है। पृथ्वी कहती है इस बात को, सर्वाम सोडु मलम मन्य ऋते ऋते लीक परंदरम, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर मेरे लिए असत्य जो है वह बहुत भारी है। आप तो पृथ्वी को सहन, आप तो पहाड़ों को सहन कर लेती हैं, समुद्रों को सहन कर लेती हैं ना, वो भारी नहीं, तो स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक चीज भारी नहीं लगती, पर असत्य मनुष्य के लिए अस्वाभाविक चीज है। असत्य जो है वो मनुष्य के लिए स्वाभाविक नहीं है। ना हम विभेमि निर्यान, मैं निर्यान मन में नरक की परवाह नहीं करता हूं, नाद्यनाद असुखर नावत मैं कष्ट की भी परवाह नहीं करता हूं। मैं अपनी स्थिति से गिर जाऊं इसकी मुझे परवाह, मृत्यु की परवाह नहीं है। पर यथा विप्र प्रलंबनात्, विप्र को धोखा देना मेरे को, ब्राह्मण को देखकर मुझे लगता नहीं है, ऐसे धन का क्या फायदा जो पीछे पड़ा रहेगा। यदि यद धास्यति लोके अस्मिन् समर्पयेत धनादिकम, वो ब्राह्मण